नमस्कार मित्रों, दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों का प्यार और कमेंट्स में आपके उस अनुभव को महसूस किया जो आपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से लिखा। इस प्यार और सपोर्ट के लिए मैं अभिषेक विश्वकर्मा आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं यह प्यार आगे भी बरकरार रहेगा। आज मैं आपको समय के उस दौर में ले जाऊंगा जहां कभी भारत के घर घर में टेलीविजन राज किया करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस दौर की जब भारत में टेलीविजन नया नया आया था और आते ही घर घर में छा गया था। तो आइए चलते हैं टेलीविजन के उस सुनहरे दौर में। दोस्तों, यह बात आज से तकरीबन 40 से 50 साल पहले की होगी, जब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कैसे एक लकड़ी का डब्बा पूरे परिवार की खुशी का राज बन जाएगा। क्या दौर रहा होगा वो, जब एक छोटे से डिब्बे के सामने पूरा परिवार तो क्या पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर टेलीविजन पर दूरदर्शन को बड़े ध्यान से देखा करता था। जरा सोचिए उस दौर में क्या माहौल रहा होगा। प्लीज, जिसने वो टेलीविजन का दौर देखा हो तो अपने उस शानदार अनुभव को कमेंट्स के माध्यम से हमें शेयर जरूर करें, ताकि आपकी सुनहरी यादों के साथ हम भी उस दौर को महसूस कर सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत में टेलीविजन कैसे आया और इसका इतिहास क्या है। वर्ष 1927 में टेलीविजन का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन लोडी वेयर ने किया था और 11 साल बाद जॉन टेलीविजन को मार्केट में लेकर आ गए। दरअसल टेलीविजन ग्रीक भाषा टेले और लैटिन वर्ड वीडियो से मिलकर बना शब्द है, जिसका मतलब है जनसंचार को देखने व सुनने का माध्यम ही टेलीविजन है। लेकिन टेलीविजन को भारत में आने के लिए लगभग 3 दशक लग गए। जी हाँ, 15 सितंबर 1959 यह वह तारीख थी जब पहली बार टेलीविजन ने इंडिया में सांस ली थी और इसी तारीख को उस दौर के तत्कालीन राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा स्थापित भारत के पहले टीवी स्टेशन की शुरुआत की थी। उस समय सरकार ने लॉन्च के लिए दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 2 दर्जन टेलीविजन लगाए थे। उस वक्त इन टेलीविजन सेट्स को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। टेलीविजन के साथ इंडिया का पहला टीवी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन बना, जो एक गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस थी। उस दौर में टेलीविजन पर थोड़ी देर के लिए ही प्रसारण होता था। वर्ष 1982 में मुंबई जैसे कुछ बड़े शहरों में नियमित रूप से टेलीविजन का प्रसारण होने लगा। अब टेलीविजन पर जो देश की कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आते थे वो लोगों का दिल जीतने लगे। लेकिन वो दौर ऐसा था जब सबके घरों में टेलीविजन नहीं होता था। किसी किसी के ही घर में टेलीविजन होता था और जिसके घर में होता था उसकी बात ही अलग थी। लोग उसके टेलीविजन को देखने दूर दूर से आया करते। यह वह दौर था जब लोग सिनेमा के पर्दे पर लोगों को चलते फिरते देखकर हैरान हुआ करते थे। फिर यही जादू टेलीविजन के रूप में लोगों के घरों तक पहुंचा। घर कितना बड़ा है इसका अंदाजा उस पर लगे एंटीना से हो जाता था। शाम के वक्त वो एंटीना की दिशा बदलना और चिल्लाकर पूछना आया, इसका सुकून ही अलग था। यह बातें पुरानी जरूर हैं, लेकिन उस दौर के लोगों में यह बातें आज भी ताजा हैं। जब 80 का दशक आया तब टेलीविजन ने भारत में एक नई क्रांति ला दी। टेलीविजन ने भारत को एकजुट करने में बहुत मदद की, क्योंकि कई लोग बुनियाद, रामायण और महाभारत जैसे शानदार शो देखने के लिए एक ही जगह एक ही स्क्रीन के सामने इकट्ठा होते थे, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। उस दौर में आज की तरह फिक्शन ड्रामे नहीं बनते थे, बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य, यातायात, सड़क नियम, नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों जैसे विषय पर कार्यक्रम दिखाए जाते थे। 80 के दशक के अंत तक भारत में टीवी की दीवानगी और भी ज्यादा बढ़ गई। घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन एक टेलीविजन का होना जरूरी हो गया था, ऐसा लोग सोचने लगे। 1990 में जब हिंदी टेलीविजन प्रसिद्ध हुआ तब कई और सारे चैनल आए और उन पर कई सारे कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जैसे फिल्में, संगीत, समाचार, हास्य कार्यक्रम, धार्मिक धारावाहिक और भी कई प्रकार के शो दिखाए गए, जिससे इन धारावाहिक में अभिनय करने वाले लोग प्रसिद्ध होते गए। उस वक्त सिनेमा भारत के बड़े शहरों तक ही सीमित था और टेलीविजन
तो भारत के कोने कोने तक पहुंच चुका था, हर गांव, हर कस्बे तक। टेलीविजन की एक खास बात होती थी, वह लोगों को जोड़ने का काम करता था। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि सभी को जोड़ने वाला टेलीविजन आज अकेला हो गया है। वो दौर ही अलग था, उस जमाने की बात ही अलग थी, जब लोगों के मकान कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते पक्के हुआ करते थे। क्या दिन थे वो टेलीविजन के। आज के आधुनिक दौर में भले ही ज्यादा सुविधाएं हो गई हों, लेकिन आज के दौर में ना तो सुख है और ना ही इंसान खुश है। जब सुविधाएं नहीं थी, हर किसी के पास वक्त होता था, सब मिलकर बैठकर बातें किया करते थे, अपनी अपनी जिंदगी के किस्से सुनाया करते थे। शायद वो वक्त अब दोबारा लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हम अपनी वीडियो के माध्यम से आज की पीढ़ी को उस दौर के बारे में बताना चाहते हैं कि उस जमाने में सुख सुविधाएं कम होने के बावजूद भी इंसान खुश था। हाँ, हम बात कर रहे थे टेलीविजन के जमाने की। दोस्तों, शुरुआती दौर में तो दूरदर्शन और टेलीविजन एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दूरदर्शन पर दिखाए गए धारावाहिक ऐतिहासिक बन जाते थे। जैसे साल 1987 में एपिक धारावाहिक रामायण आया, जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया। लोग कहते हैं जब टीवी पर रामायण का प्रसारण होता था, तब लोग टीवी की पूजा किया करते थे और सड़कें वीरान हो जाया करती थी। सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता था। जरा कल्पना कीजिए क्या वक्त रहा होगा वो। और ये उस वक्त के कुछ धारावाहिक जो शायद आपको आज भी याद हों, जैसे मालगुडी डेज, महाभारत, बुनियाद, नुक्कड़, हम लोग, ब्योमकेश बक्सी, अलिफ लैला, शक्तिमान, फौजी, चाणक्य, भारत एक खोज, फ्लॉप शो, देख भाई देख, करमचंद, विक्रम और बेताल, आहट, कैप्टन व्योम, सूरभी, ये जो है जिंदगी, अकबर द ग्रेट, चंद्रकांता, जय श्री कृष्णा और रंगोली। आपने इसमें से कोई ना कोई शो जरूर देखा होगा, तो कमेंट कर अपने फेवरेट शो का नाम बताइए। दोस्तों, ये था वो टेलीविजन का दौर जो आज खत्म होता जा रहा है। रविवार को जल्दी उठने का इंतजार, नहा धोकर टीवी के सामने बैठने की लड़ाई और कई बार टीवी देखने के लिए स्कूल से छुट्टी मार देना। दूरदर्शन वाला वो बचपन तो नहीं लौट कर आएगा, लेकिन दूरदर्शन की कई सारी कहानियां हमारे दिमाग में आज भी जिंदा हैं। उस दौर में ज्यादातर गांवों में बिजली नहीं होती थी। टीवी को बैटरी से भरवा कर देखा जाता था। रविवार से पहले ही बैटरी भर जाती थी और जिसके घर में टीवी होती थी उसके यहाँ पूरा गांव उमड़ पड़ता था। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले सीरियल जितने फेमस हुए, उतने ही फेमस उस पर आने वाले ऐड भी हुए। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा। जरा याद कीजिए जब कॉम्प्लेन के विज्ञापन में शाहिद कपूर कहते थे आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, तो लगता था मानो एकदम से हाइट बढ़ गई हो। पान पराग के उस विज्ञापन को आज तक कोई भूल नहीं पाया, जो शम्मी कपूर और अशोक कुमार पर फिल्माया गया था। अमूल के वो दशकों पुराने ऐड लोगों को आज भी याद हैं। एक्शन का स्कूल टाइम, 90 के दौर में यह विज्ञापन सभी बच्चों की पसंद थी। टीवी पर दिखाए जाने वाले इस विज्ञापन में एक छोटा सा घुंघराले बालों वाला बच्चा जो स्कूल जाने के लिए तैयार होता था, उसके शूज को देखकर और बच्चे अपने पेरेंट्स से वैसे ही शूज खरीदने की जिद करते थे। और ये धारा वाला ऐड कौन भूल सकता है, जिसमें एक बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन जलेबी के चक्कर में वो दोबारा घर वापस आ जाता है। ये ऐड आज भी लोगों के दिल के बहुत करीब हैं। आज ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश में कुल मिलाकर 800 से अधिक सैटेलाइट बेस्ड प्राइवेट चैनल हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट, न्यूज, म्यूजिक, सिनेमा, स्पोर्ट्स, हेल्थ, खान पान, फैशन, अध्यात्म और किड्स चैनल, साथ ही कुछ अलग अलग भाषाओं के साथ और कई सारे चैनल्स आते हैं। लेकिन एक ऐसा दौर था जब ये सब पैकेज
एक अकेले ही दूरदर्शन में मिल जाता था। दूरदर्शन आज के प्राइवेट चैनल्स की तरह नहीं करता था कि कुछ भी हो बस दिखा दो। लेकिन कुछ भी हो, दूरदर्शन ने जिस दौर को हमें दिखाया वह किसी करिश्मे से कम नहीं था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको एक और ऐसी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।